की राजधानी भोपाल में शासकीय जीएनएम की प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी छात्राओं ने जेपी अस्पताल क्षेत्र के पास प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि वे सभी मध्य प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों से अपना 3 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी हैं, पर उन्हें अभी तक पोस्टिंग संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। छात्राओं ने कहा कि हम 8 से 10 बार डीएचएस ऑफिस में आवेदन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मजबूरन हमें पूरे प्रदेश से अपनी साथियों के साथ यह प्रदर्शन करना पड़ा। दुखी छात्राएं अपनी समस्याएं लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर भी पहुंची। राष्ट्रहित की बात से खास बातचीत में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी पात्र छात्राओं ने कहा कि जब हमारा चयन हुआ व प्रशिक्षण पूर्ण हुआ, उस कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अतः उन्हें हमारी नियुक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। शिवराज सिंह जी प्रदेश की लड़कियों को भांजी व लाडली बहना कहकर संबोधित करते हैं। क्या हम छात्राएं लाडली बहना या भांजी की श्रेणी में नहीं आते? शिवराज सिंह जी तो दिल्ली चले गए हैं, पर हमारा भविष्य क्या होगा पता नहीं। छात्राओं की आप बीती आप उन्हीं के मुख से सुनिए। सर, हम लोग 19-20 सत्र की छात्राएं हैं जीएनएम थर्ड ईयर वाली, जिनका रिजल्ट अभी 2024 में जनवरी में आया है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद 5 महीने हो गए हैं। वैसे तो हमारी रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रोसेस सारी चालू हो जाती है और पोस्टिंग भी हो जाती है, लेकिन हमको उसके बाद 3 से 4 बार आते हो गया है यहाँ पर, और डीएचएस ऑफिस में और सीएम हाउस में और स्वास्थ्य मंत्री के बंगलों में सब जगह हम लोग जा चुके हैं और हमने एप्लीकेशन भी लगा दिया है कि हमारी पोस्टिंग की कोई भी प्रोसेस चालू नहीं हो रही। इलेक्शन के पहले जब हम लोग आए थे तो हमको बोला गया था कि आपकी इंटरनल किनके द्वारा बोला था? यहाँ पे डीएचएस ऑफिस में बोला गया था, वहाँ पे जो डायरेक्टर सर बैठते हैं उनके द्वारा बोला गया था कि आपकी इंटरनल प्रोसेस चलती रहेगी, जो आपको जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के थ्रू मिल जाएगी, और जैसे ही इलेक्शन वगैरह होता है हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन अभी जब हम लोग आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए, किनके पास आए? डायरेक्टर ऑफिस गए थे हम लोग, डीएचएस ऑफिस गए थे। वहाँ पे जब हम लोग गए तो उन लोगों ने हमें बोला कि आपके लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, और सीट खाली नहीं है जिसकी वजह से अभी आपका नहीं होगा। सर, हमको जो बॉन्ड मिलता है उसमें लिखा रहता है कि आपकी पोस्टिंग जो है हमेशा जनरली वैसे तो 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है हम लोग का, और 1 साल के अंदर अंदर पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन हमारे एग्जाम को हुए पूरे 18 महीने हो चुके हैं सर, लेकिन अभी तक ना ही कोई प्रोसेस चालू हुई है और ना ही अभी तक हमको उस प्रोसेस के बारे में कुछ पता चला है। हम कल जब डीएचएस ऑफिस गए थे तो वहाँ पे भी लड़कियां जब अंदर पारी लेने के लिए गई तो वहाँ पे गेट लगा दिया गया और गेट खोला नहीं जा रहा था। हमको किसी भी प्रकार का कोई तरीके से रिस्पॉन्स वहाँ से मिला नहीं है। उसके बाद हम लोग आज सीएम हाउस गए थे, वहाँ पे भी सीएम सर से हमारी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन 4-5 लड़कियों को उनने बिठाकर अंदर पर्सनल सेक्रेटरी के पास उनके पास ले गए थे, तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है सर जिससे हम सेटिस्फाई हो पाए या फिर हमको कुछ क्लैरिफाई हो पाए कि हमारी पोस्टिंग कब होगी या कैसा होगा। तो हम वही अब एप्लीकेशन लेटर देने के लिए मामा जी के पास आए थे, तो पता चला कि वो दिल्ली गए हुए हैं और वो भी हमें नहीं मिल पाए हैं सर। और वही है कि हमको कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक मिला नहीं है। और लड़कियां एमपी की सब जगह से आई है, 2 दिन हो चुका है। जब आपने एग्जाम दिया था तब मुख्यमंत्री कौन थे? जब हमने एग्जाम दिया था तब शिवराज सिंह चौहान जी थे। तब उस समय आप लोगों को कोई प्रक्रिया का ऐसा आश्वासन दिया गया था? उस समय हम लोग का जो बॉन्ड साइन होता है उसमें ही लिखा था, और ये जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो हर साल जो है हो जाता है कि पोस्टिंग सबकी हो जाती है, लेकिन हमारी पोस्टिंग में इतना टाइम लगा है। तो विश्वास सारंगी स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले आप लोग? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे हम पिछली बार जब आए हुए थे तब लोकसभा इलेक्शन के पहले। तब वो सर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया था और उन्होंने बोला था कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आगे तो कोई प्रोसेस चालू नहीं हुई है और हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो हम लोग हैं, हम गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी स्टाफ नर्स की पोस्टिंग होती है जो डीएच में रहती है, सीएचसी पीएचसी में रहती है, ये सारी गवर्नमेंट की रहती है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू वाले हैं, पर हमें क्यों इस चीज में ढकेला जा रहा है हमें नहीं पता है। इतने सालों से हमारी पोस्टिंग नहीं है, यूजुअली हो जानी चाहिए, पर अभी तक के नहीं हुई है। और अभी ये बोल रहे हैं कि सीट्स खाली नहीं है। किस ईयर में पास आउट हुए थे आप लोग? हम लोग 2019 से 22 के बैच वाले हैं, और ये जो केस चल रहा है वो 22 के बाद वालों का केस चल रहा है। तो यूजुअली देखा जाए तो हमारे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो भी चीजों को फंसाया जा रहा है। जो रिजल्ट आया वो भी 1 साल बाद आया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सब कोर्ट में केस चल रहा था इस वजह से था, और जो रिजल्ट आया वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनका कुछ नहीं, इसके बाद रिजल्ट रिलीज हुआ है हमारा। तो ये ऐसा चल, अब ये बोल रहे हैं कि पोस्ट खाली नहीं है। एक बात हमें ये नहीं समझ आ रही है कि इनने जो एएनएम की भर्ती करे हैं, जो सीएमओ की भर्ती करे हैं, ये जो एएनएम की भर्ती, ये सब एएनएम अपनी पोस्ट में रहेंगे, जो जीएनएम की जो पोस्ट होती है वो अलग होती है।
तो फिर ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि पोस्ट खाली नहीं है। और हम हमारे सीनियर से बात होती है हमारी, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। तो हम क्या समझे, ये हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पोस्ट खाली नहीं है। और जब इतना ये ऐसा बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो आपने हमारे इतने साल क्यों वेस्ट किए। हम कहीं और अपना टाइम एफर्ट दे सकते थे, हम किसी और अच्छी जगह जा सकते थे। हमारे 4-5 साल आपने वेस्ट किया, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या करियर रहेगा। हम फिर से आप हमारे वो साल फिर से वापस लौटा सकते हैं क्या? नहीं लौटा सकते ना, तो हमें 2 पोस्टिंग हम कब तक वेट करेंगे। हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे कॉलेजेस में जमा है। ये एक प्रोसेस होता है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो कॉलेज में सबमिट करा देते हैं, तो वो आपने जब पोस्टिंग होती है वो तब मिलते हैं। तो उस वजह से हमने कुछ और कर भी नहीं पाए। ट्रेनिंग के टाइम के पीरियड में कुछ होता भी नहीं है कि आप कुछ और कर सकते हैं। तो ये ऐसा है, अब हम जब पोस्टिंग मांग रहे हैं तो पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। जब कोविड का टाइम आता तो बिना रजिस्ट्रेशन के इन लोगों ने पोस्टिंग कर दी। क्यों? क्योंकि इनको जरूरत थी स्टाफ नर्स की। जब कुछ ऐसी आपदा आती है, कुछ आती है, तो स्टाफ नर्स को सामने लाके खड़ा कर देते हैं। पर जब अब हमको जरूरत है तो अब हमको क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों हमको इतना वेट करा रहे हो। आपका इलेक्शन, आपका ये सब चल रहा था तो आपने करा दिया पोस्टिंग, अब हमको जरूरत है, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। हमारी तो सीट रिजर्व है ना। हम बात करते हैं हमारे सीनियर्स में, तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है सारी जगह के, वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। तो फिर ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है, ऐसा कैसे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने हमको लिया है गवर्नमेंट के एग्जाम के थ्रू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमको पोस्ट दो। हम कितना और वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी एग्जाम आपने दिया था तब सीएम कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी। तो आज आप उन्हीं के बंगले पे आए थे? जी, आज हम उन्हीं के बंगले पे आए, पर वो है नहीं। तो आप फिर आएंगे इनके? आपको उम्मीद है कि ये कोई सोल्यूशन देंगे शिवराज? ये उम्मीद तो है कि जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे ही चलते रहा, सब कुछ नहीं हुआ तो कभी हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो कभी विकसित नहीं हो पाएगा, विकासशील ही रहेगा। और आप जो ठीक नहीं हो बोल रहे हो तो फिर क्यों नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं जरा एक बार? कोई उड़ीसा से आया है, कोई राजगढ़ से आया है, से आया है, अलग जबलपुर से आया है। कब से आए हैं आप लोग? कितने समय से हुए? परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। 3 दिन। मतलब परसों से निकले, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लगातार जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। मतलब कहीं से भी कुछ ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो आप लोगों की अब क्या उम्मीद है? आप शिवराज जी से कुछ कहना चाहती है या सीएम साहब? हम जो हमसे वादे किए गए हैं तो आप थोड़ा वादा दिखाओ। किन से कहना चाहते हैं? हमारा तो सारे डिपार्टमेंट से यही कहना है, हमारा मामा जी से यही कहना है। धन्यवाद।